हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, पिछली 3 वीडियोस में हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का कवर किया था और आज से इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव देखेंगे क्लास 10th के। तो आइए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो आपका पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, यानी कि जिंक और कॉपर सल्फेट के विलयन को जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो उसके फलस्वरूप हमें जिंक सल्फेट और कॉपर की प्राप्ति होती है। तो जो ये अभिक्रिया है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया के कारण ये जो घटना हुई वो आपकी प्राप्त हुई। आपका फर्स्ट ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, सेकंड है विस्थापन अभिक्रिया, थर्ड है द्वि विस्थापन अभिक्रिया एंड फोर्थ है वियोजन अभिक्रिया। देखिए बारी बारी समझिए कि चारों अभिक्रियाएं होती क्या है। तो जब ये संयोजन अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया में दो अणु अलग अलग होते हैं और दोनों अणु आपस में आकर संयोजित हो जाते हैं, तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया होता है। जैसे कि देखिए संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण समझ लीजिए कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अणु हुआ और क्लोरीन का अणु हुआ। जब इन दोनों को हम अभिक्रिया कराते हैं तो इसके फलस्वरूप हमें 2HCl की प्राप्ति होती है। तो जो 2HCl प्राप्त हुआ उसमें हमारी संयोजन की अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे आपके दोनों एलिमेंट एक दूसरे से आके मिले हैं। तो ये आपकी जो उदाहरण है वो आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। बात है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है कि जिसमें कोई एलिमेंट अपने जो देखिए एलिमेंट हम लोग जानते हैं जो आपके प्रतिकारक होते हैं, जो अभिकारक होते हैं वो दो होते हैं, ये तीन भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जो प्रतिफल प्राप्त होते हैं उनकी भी संख्या एक से अधिक होती है। तो वही कह रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है। तो समझिएगा कि जब आपके अभिकारक में दो अणु हुए और उसमें से दो अणु में से पहले अणु के साथ जो दूसरे अणु का जो अदर एलिमेंट था वो आकर मिल जाता है और दूसरे अणु को विस्थापित कर देता है, दूसरे एक अणु को विस्थापित कर देता है, तो वो आपका या एक एलिमेंट को विस्थापित कर देता है, तो वो आपकी प्रक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और उसी अभिक्रिया में जब दोनों अभिकारक आपस में एक दूसरे के अपने अपने एलिमेंट को निष्कासित कर देते हैं और दूसरे के एलिमेंट को ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि मिल जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया हुई, वियोजन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं कि जिसमें जिसमें कोई एलिमेंट है, कोई अणु है, वो अपने ही अणु के साथ अलग होकर दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जो अभिक्रिया हुई, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है अगर टूट जाता है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की प्राप्ति हुई, तो ये आपकी वियोजन अभिक्रिया हुई। ठीक है, समझ गए चारों अभिक्रिया क्या हुई। तब ये सवाल समझिए, पहला है क्या कह रहा है कि जिंक है और कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक है, जब हम इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जिंक सल्फेट की प्राप्ति होती है और कॉपर की प्राप्ति होती है। तो देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट से क्या विस्थापित हुआ, कॉपर सल्फेट जो है, इसमें जो सल्फेट है वो जिंक के साथ आकर मिल गया और कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो यहाँ पे कॉपर का विस्थापन हुआ और सल्फर डाइऑक्साइड का संयोजन हुआ। तो देखिए इसमें एक अणु एक एलिमेंट का विस्थापन हो रहा है और ये अपने ही अभिकारक से जाके संयोजित हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसमें विस्थापन हुआ ना कॉपर का, और जो सल्फेट है वो आपका आके संयोजित हो गया जिंक के साथ। तो ये जो अभिक्रिया हुई कौन सी, ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया में ही आपका एकल अणु जो है वो विस्थापित होते हैं। और अगर जब एक साथ देखिए यहाँ पे अगर कुछ और होता और यहाँ पे कुछ और होता, तो जब इसके अणु इससे मिल जाते हैं और इसका अणु इससे विस्थापित हो जाता है, जब दोनों प्रक्रियाएं होती तो ये आपका द्विविस्थापन हो जाता। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही अणु विस्थापित हो रहा है और इसी का भाग आके मिल रहा है, तो ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया हुई, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, विस्थापन अभिक्रिया। बात है हम क्वेश्चन नंबर 2 की होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जब बैगनी फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो बैगनी बोल रहे मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम के फीते को हम जलाते हैं तो किस प्रकार की आग की लौ उत्पन्न होती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है पीली, सेकंड ऑप्शन है नीली, थर्ड ऑप्शन है चमकीली उजली एंड फोर्थ ऑप्शन है लाल। तो देखिए जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो जो लौ की उत्पत्ति होती है वो चमकीली उजली रंग की होती है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में कौन सा बूझा हुआ चूना है। यहाँ जो चारों सूत्र दिए हैं इसमें से कौन सा बूझा चूना का सूत्र है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है CaO कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH को होल ट्वाइस एंड थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट एंड फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम। तो स्टूडेंट्स देखिए फॉर्मूलेज याद रखना केमिस्ट्री में काफ़ी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में और कभी कभी जनरली ऑब्जेक्टिव में भी फॉर्मूले पूछ देते हैं कि कौन किसका फॉर्मूला है। आप लोग ये सारी चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कह रहा है कि बुझा हुआ चूना आपका कौन सा है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसे ही हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी CaOH का होल ट्वाइस। देखिए और जो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है इसको संगमरमर कहते हैं, और जो कैल्शियम है वो एक धातु है, और ये जो ऊपर है कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे हम आपका कली चूना कहते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया
उसके बाद आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलियन था। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। कह रहा है कि एक जांच परख नली ली गई, उसमें एक विलियन डाला गया, ठीक है, और उस विलियन में एक लोहे की कील को डुबाया गया और उस विलियन को फिर छोड़ दिया। और आधे घंटे के बाद जब देखा गया तो विलियन का जो पहले का रंग था वो कुछ और था, और जो आधे घंटे कील के बाद कील के साथ रखा गया तो उसका रंग जो है परिवर्तित हुआ। तो ये जो परिवर्तन हुआ है विलियन में वो कैसे हुआ, किस चीज़ के माध्यम से, किस एलिमेंट के माध्यम से, या किस विलियन के माध्यम से हुआ, या किस धातु के माध्यम से हुआ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जिंक सल्फेट, सेकंड ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, थर्ड ऑप्शन है फेरस सल्फेट एंड फोर्थ ऑप्शन है Al2SO4 का होल्थेस या एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, देखिए विलियन जो है वो विलियन उम्मीद है आपका कॉपर सल्फेट का ही विलियन होगा, उसी में लोहे की चीज़ को मिलाई गई। तो जो लोहे की चीज़ मिली उसमें लोहे की कील है तो फेरस मिला, और उसमें जब छोड़ दिया गया तो फेरस, देखिए जब आप क्रियाशीलता पर श्रेणी पढ़ेंगे तो क्रियाशीलता श्रेणी में जो फेरस होता है वो आपका कम सक्रिय होता है कॉपर के माध्यम से, कॉपर की तुलना में। तो यहाँ पे जो क्या प्रक्रिया हुई, कॉपर जो है आपका फेरस सल्फेट से फेरस को निष्कासित कर देता है और खुद संयोजित हो जाता है, जिसके कारण विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है और हमें कॉपर सल्फेट की विलयन की प्राप्ति होती है। और जो देखिए कॉपर सल्फेट का विलयन होता है वो आपका नीले रंग का होता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट। तो आपका फोर्थ नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि कॉपर सल्फेट का विलयन हमें प्राप्त होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जब भी अगर किसी विलयन में फेरस को मिलाया जाएगा तो हमें कॉपर सल्फेट की ही प्राप्ति होगी। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है Na2SO4। AQ का मतलब होता है एक्वा, एक्वा यानी कि ये आपका सॉल्यूशन के रूप में होगा, S है तो यानी कि सॉलिड होगा, और अगर L रहता है तो L आपका जो है वो आपका लिक्विड होता है, और AQ मतलब उदासीन भी होता है ना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, Ba होता है बेरियम और Cl होता है क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें ये बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति होती है। तो कह रहा है कि ये जो अभिक्रिया दी हुई है ये कौन सी अभिक्रिया है। फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया, सेकंड है विस्थापन अभिक्रिया, थर्ड है द्वि विस्थापन अभिक्रिया, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैंने ऊपर ही बता रखा है इन चारों अभिक्रियाओं के बारे में, इन तीनों अभिक्रियाओं के बारे में। तो ये जो अभिक्रिया दिख रही है ये कौन सी अभिक्रिया है, काफ़ी ईजी हो गया। देखिए इसमें दो दो अणु आपके विस्थापित हो रहे हैं, इधर से आपका सोडियम विस्थापित हो रहा है, इधर से बेरियम, सोडियम सल्फेट से सोडियम विस्थापित हो रहा है और बेरियम क्लोराइड से बेरियम विस्थापित हो रहा है। बेरियम जब विस्थापित हो रहा है तो बेरियम सल्फेट बन रहा है, और सोडियम जब विस्थापित हुआ तो बेरियम क्लोराइड बना। तो यानी कि यहाँ पे दो अणु का विस्थापन हुआ तो ये द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपका फर्स्ट है ऊष्माशोषी, सेकंड ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, थर्ड ऑप्शन है उभयगामी एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रतिस्थापन। तो देखिए ये सारी अभिक्रियाएं हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और उभयगामी का होता है, उभयगामी आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया को ही कहते हैं। ठीक है, उभयगामी अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आपका फोर्थ है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर होगा शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कारण होता है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन का संयोग होता है, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोजन का वियोग होता है, एंड थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। देखिए उपचयन, उपचयन की जो प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन जो है वो आपका संयोजित होता है, हाइड्रोजन जो होता है वियोजित भी होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और उत्सर्जी पदार्थ अलग होते हैं। तो यानी कि इसमें से आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि ये तीनों प्रक्रियाएं आपके उपचयन की अभिक्रिया में, उपचयन की अभिक्रिया में होती है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे देखिए सोडियम के दो अणु है और यहाँ पे सोडियम का एक अणु है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे सोडियम, देखिए सोडियम ऑक्साइड जिंक है प्लस हाइड्रोजन है, और यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम के भी दो अणु है, जिंक एक है, और ऑक्सीजन के दो अणु है,
और प्लस H2O। तो हमें क्या क्या प्राप्ति हुई, तो कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। देखिए चारों एक ही टाइप का, लेकिन चारों को कुछ ना कुछ आपके अणु में भिन्नता कर दी गई है। तो इसमें पहचानना है कि इन चारों में से आपका जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार का उत्पाद बनता है। तो स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि Na2 सोडियम डाई सोडियम जिंक और डाई ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोडियम के 2 अणु होंगे, जिंक अलग हो, जिंक का एकल अणु होगा और ऑक्सीजन के 2 अणु होंगे और हमें हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हम जिंक के साथ कराते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्या है, कौन नंबर है 9 नंबर क्वेश्चन की होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ संयोग कराते हैं तो उसके फलस्वरूप जो हमें प्राप्ति होती है वो आपका कॉपर प्लस हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है, सॉरी कॉपर प्लस जल की प्राप्ति होती है। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी। तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन है उपचयन, सेकंड ऑप्शन है अपचयन, थर्ड ऑप्शन है उदासीनीकरण, फोर्थ ऑप्शन है रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए जो ऊपर जो अभिक्रिया है इसमें कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ संयोजित हो रहा है तो इसके फलस्वरूप हमें कॉपर की प्राप्ति हो रही है और जल बन रहा है। तो देखिए ये जो अभिक्रिया हुई ये अभिक्रिया आपके अपचयन की अभिक्रिया हुई। अपचयन की अभिक्रिया में ही आपका हाइड्रोजन जल के साथ संयोजित होता है और कोई अदर पदार्थ जो है वो अलग हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपचयन की अभिक्रिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। होता है क्वेश्चन नंबर 10 है नीचे दिए गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। ये जो अभिक्रिया है जो कॉपर है और ऑक्सीजन जो मिल रहा है तो हमें कॉपर ऑक्साइड की प्राप्ति हो रही है, इसमें से कौन सा कथन जो आपका सही है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ, सेकंड ऑप्शन है कॉपर का अवकरण हुआ, थर्ड ऑप्शन है कॉपर का नाइट्रेशन हुआ एंड फोर्थ ऑप्शन है ए और बी दोनों, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण भी हुआ और कॉपर का अवकरण भी हुआ। तो स्टूडेंट्स इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण। क्योंकि देखिए कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ आकर संयोजित हुआ तो यहाँ पे आपका कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में हम और अदर क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।